ये अच्छी तो नहीं, लेकिन खबर है कि पिछले एक दशक का सबसे खराब नया साल शायद आप मनाने जा रहे हैं। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन बदतर आर्थिक हालत और रुपए की कमजोरी इशारे कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। 2012 है, मुसीबतों का साल। फैक्ट्री हो सकते हैं बंद, हजारों की नौकरी जा सकती है, लाखों के सपनों और अरमानों पर फिर सकता है पानी। क्योंकि इस नए साल में सबसे छोटा हो सकता है रुपया। हमारी और आपकी कमाई पर असर पड़ेगा, हमारी और आपकी सपनों पर गाज गिर सकती है। नए साल के मौके पर रुपया अब तक का सबसे छोटा रुपया हो गया है। दुनिया भर में छाई मंदी ने हमारे और आपके रुपए को कमजोर कर दिया है। अब सरकार और कंपनियां आम आदमी को राहत देने से कतरा रही हैं। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि सब्सिडी का बोझ काफी बढ़ चुका है। खाद सब्सिडी 90,000 तो पेट्रोलियम सब्सिडी 1,35,000 करोड़ रुपए। सरकार अब और बोझ नहीं सहेगी। जानकार मानते हैं कि $1 की कीमत 58 रुपए तक जा सकती है। Rupee is going down because funds are not coming into the country. So, and the way things are now, funds situation might not improve. So, prospects for the rupee are rather bleak. रुपए की कमजोरी नए साल में हर चीज को महंगा कर सकती है। नए साल पर किसान से लेकर मध्यम वर्ग परेशान रहेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में 2.5 गुनी महंगी हो चुकी खाद रुपए की कमजोरी से और महंगी हो जाएगी। पेट्रोल के साथ डीजल के भी महंगे होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में अनाज की कीमतों पर दिखेगा। आयात किए जाने वाले दाल और खाने वाला तेल महंगा होगा। लगभग सभी कारें 1 जनवरी से महंगी हो रही हैं। कार की कीमतें 50,000 रुपए तक बढ़ेंगी। अधिकांश कंपनियों ने फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन 5% तक महंगा कर दिया है और 1 जनवरी से कीमतें और भी बढ़ाई जाएंगी। साथ ही अगर बच्चों के साथ छुट्टियों में विदेश में सैर सपाटे का इरादा है तो जेब से 40% तक ज्यादा खर्च करने होंगे। सरकार मान चुकी है कि मंदी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम उबरने में कामयाब रहेंगे, मगर जानकार इसे ऐसा नहीं मानते। 2010 को ले 9 की बजाय, जो कि एक आफ्टर रिसेशन के बाद एक अच्छा साल रहा था इंडस्ट्रीज के लिए, एफआईज के लिए, सबके लिए, तो उस समय की हायरिंग और अभी की हायरिंग में देख कम से कम 30 से 35% का अंतर है, जो कि अभी कम पोजीशन रिक्वायरमेंट्स होंगी मार्केट में, एटलीस्ट जो 2010 में थी और अभी थी। मतलब 2009 जैसे हालात फिर आने वाले हैं। कपड़ा उद्योग और हीरा कारोबार में लगे लोगों की नौकरियां संकट में आ सकती हैं। तो नए साल में आईटी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जगह कटौती के लिए तैयार रहना होगा। तो हालात इशारा तो यही करते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर यूपीए सरकार फेल हो चुकी है। 2 साल से महंगाई और दूसरे आर्थिक संकट के खिलाफ सरकार रिजर्व बैंक के भरोसे ही लड़ाई लड़ रही है। सरकार को देखकर यही लगता है कि ये बस बहाना बनाने वाली सरकार है। न तो उद्योगों को भरोसा, न आम आदमी से सरोकार, हर नाकामी के लिए बहाना। तो फिर क्यों न कहें इसे बहाना बनाने वाली सरकार। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भरोसा दिया है कि उद्योगों के घटते उत्पादन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार मानती है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरकार की बातों पर भरोसा किसे है। उद्योग जगत चिट्ठी लिखकर कह चुका है कि देश में पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति है। रुपए की कमजोरी और महंगाई को लेकर आम आदमी की राय भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है। हकीकत सबके सामने है। हर संकट का इलाज सरकार रिजर्व बैंक के पास ढूंढती है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने 76 साल में सबसे तेज गति से ब्याज दरों को बढ़ाया है। 2010 में ब्याज दरों में 3.75% की बढ़ोतरी की गई, जिससे उद्योगों के हालात बदतर हो गए। यूरोप का संकट गहरा रहा है, जिसका असर हुआ कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सरकार एक बार फिर से रिजर्व बैंक की ओर ताक रही है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि नए बिजनेस का एक्सपेंशन, न्यू प्लान्स आते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट आते हैं। अगर उसमें स्लो डाउन हुआ है तो डेफिनेटली नौकरियों पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अक्टूबर के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की माने तो मंदी का साया गहराता जा रहा है। पिछले 2.5 साल में पहली बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने खतरे का एहसास कराया है। अक्टूबर में आईआईपी -5.1 का रहा। विकास की बड़ी योजनाएं ठप हैं।
इसका संकेत भारी उद्योग में -25% की सुस्त रफ्तार से दिखता है। आम आदमी की भाषा में इसका मतलब ये है कि कंपनियां कम निवेश करेंगी और लोगों के पास नौकरियों के विकल्प कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कई जगह नौकरियों में कटौती भी हो सकती है। आईआईपी में गिरावट शेयर बाजार के लिए भी संकट लेकर आएगा, क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निवेश खींच सकते हैं। हालांकि सरकार अब भी उम्मीद में है।